दक्षिणी लेबनान इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग का मैदान बना हुआ है, लेकिन वहाँ रहने वाले हज़ारों लोग एक रिलीफ कैंप में शिफ्ट हो चुके हैं। तीर वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर एक शहर है जहाँ पर ये तमाम लोग रह रहे हैं। रिलीफ कैंप्स इस तरह के बन गए हैं। एक स्कूल के भीतर हमारी मौजूदगी है जहाँ तमाम लोग रह रहे हैं। आप ये देखेंगे ये तमाम जो परिवार हैं, ये जो तमाम परिवार हैं वहाँ पर इसी तरीके से रह रहे हैं। आप देखिए पूरी फैमिलीज़ हैं जहाँ लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं इन सब लोगों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो रहने का सामान हो, खाने पीने का सामान हो। और जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक ये लोग इसी तरह से रहेंगे। जिस कैंप में हमारी मौजूदगी है यहाँ करीब 950 लोग रहते हैं और इसी तरह के 4 से 5 कैंप है। तो हम कह सकते हैं कि करीब 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं वो इन रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे ट्रांसलेटर मोहम्मद हज्जर भी रहेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हज्जर, कैन यू आस्क देम दे आर लिविंग, हाउ व्हाट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू देम एंड व्हाट डज दे वांट टू से अबाउट द वॉर? حجي عم يسألك انه قد ايه صرتم هون؟ 20 يوم. 20 days you stay here. وعم بيقدموا لكم كل شيء، ما ناقصكم شيء؟ ناقص. You need What? everything. ناقص كثير. لايت وات مثل شو؟ مثل شو؟ قولي لي حجي. نحن بصراحة أول إشي نحن متهجرين وجايين فيش معنا شيء. نحن اجينا على هاي المدرسة الاتحاد، كل إشي اللي عندهم إياه عم يقدموا لنا إياه، بس هن عندهم نقص كثير. هن عندهم نقص للجمعية تعطيهم، مش تيجي جمعية تكتب لنا أوراق ويديروا ظهرهم، لا اللي بده يجي لعنا يجي ويجاب، مش يجي ويكتب أوراق ويقول باي باي يا حلوين. نحن بدناش إياه. Okay, what she is saying? She's saying him giving him everything here. Okay. But him he don't have everything. Okay. Okay, so him need everything. 20 days here. Nothing perfect. It's okay what's happening, but it's nothing perfect. देखिए ये कह रहे हैं कि घर जैसे हालात तो नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ कुछ सामान प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये एक रिलीफ कैंप है, यहाँ पर इसी तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं वो इनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जो खाने पीने का सामान है, पानी है, वो यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर तमाम गद्दे जो हैं वो रखे हुए हैं। आप देखिए तमाम जो चीज़ें हैं। तो इसी तरह की ये रिलीफ कैंप यहाँ पर बने हुए हैं। कैन वी गो हियर? कैन वी गो? تصور جوا؟ यस, جوا؟ شوفي प्लीज़ आस्क देम। तो देखिए इसी तरह के रिलीफ कैंप्स जगह जगह बने हुए हैं। यहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं, ये पूरा एक स्कूल है जहाँ अलग अलग क्लासरूम में लोग रह रहे हैं। आइए आपको एक इसी तरीके का जो एक कमरा है जहाँ लोग रह रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए तमाम छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो इस जंग के बीच में इस तरह से रहने को मजबूर हैं। ये देखिए ये तमाम इनके गद्दे हैं, ज़रूरत का सामान सब यहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरे परिवार इसी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। अब से 7 अक्टूबर से पहले ये बेहद सामान्य तरीके से रह रहे थे, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद तमाम चीज़ें बदल गईं। दक्षिणी लेबनान भी एक युद्ध का मोर्चा बन गया, जिसके बाद जो तमाम लोग हैं दक्षिणी लेबनान में रहने वाले वो इसी तरीके से जो रिलीफ कैंप्स हैं उनमें रहने को मजबूर हैं। ये आप देखेंगे तमाम रिलीफ कैंप्स यहाँ पर बने हुए हैं। इस पूरे तीर ये इलाका कहा जाता है, जो जिन इलाकों में दरअसल जंग चल रही है उससे 30 से 40 किलोमीटर दूर ये एक शहर है जो कि सुरक्षित है उसकी तुलना में, दक्षिणी लेबनान की तुलना में, सरहदी इलाकों की तुलना में। तो लिहाजा हालात सामान्य होने तक लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग चल रही है दक्षिणी लेबनान के इलाके में, और अब यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरीके से रहने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद से ऐसे कई मौके आए जब इजराइल ने कई जगहों पर हमले किए, हिजबुल्लाह ने इजराइल के ठिकानों पर हमला किया। तो ऐसे में जो आम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर कर रहे थे 7 अक्टूबर से पहले, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी बदल गई और 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब ये इसी तरह से रिलीफ कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों का कहना है कि
खाने पीने की और ज़रूरी सामान यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जो घर जैसी सुविधाएं होती हैं और जो घर होता है उसका अपना अलग सुकून होता है, तो वो उस चीज़ की इन लोगों को कमी यहाँ पर खल रही है। कैमरा पर्सन निज़ाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, तीर, लेबनान।